कोटा की चंबल नदी में 50 लोगों से भरी नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई। 3 अभी भी लापता हैं। सीएम ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन ये बड़ा हादसा कई सवाल छोड़ गया। आखिर चंबल में बार बार हादसे क्यों होते हैं? इंसानी जिंदगी कब तक प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ती रहेगी? पलटी नाव, मचा हाहाकार। एक नाव 50 सवार, बार बार मौत का सफर क्यों? इस हादसे का जिम्मेदार कौन? चंबल नदी में 50 लोगों से भरी नाव अचानक पलट गई। चंबल में चीख पुकार मची। मौत के मुंह तक पहुंचे 20 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई, लेकिन कई जिंदगियों पर मौत ने अपना शिकंजा कस दिया। इस हादसे की सूचना पर फौरन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 11 जिंदगियां काल की गाल में समा गई। कई लोग अभी भी लापता हैं। लोग उस नाव में सवार थे और 14 मोटरसाइकिलें थी। एकाएक होता क्या है कि एक बच्चे को पीछे की तरफ पानी भरता हुआ दिखाई देता है और बच्चा चिल्ला कर कहता है कि साहब पानी भर गया। तो जितनी भी सवारें तो पीछे की ओर जाना प्रारंभ करती है। इस प्रकार से नाव का बैलेंस बिगड़ जाता है और अनियंत्रित होकर के नाव। मौत के सफर में कई जिंदगियां खामोश हो चुकी हैं, तो अब डीएम साहब आगे लापरवाही को रोकने की बात कह रहे हैं। रेस्क्यू चल रहा, ज्यादा करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आगे नहीं हो, इसमें लाइफ जैकेट हो या अप्रूव्ड हो इनकी नावें, या कोई नॉर्म्स हो गए, कितने पैसेंजर फिक्स है उसमें उतने उस पर लिखा हुआ हो, ऐसे ढंग से कुछ कार्रवाई करेंगे और गांव वालों का भी सहयोग लेंगे कि इससे ज्यादा नहीं बैठे और उस पर करके करेंगे। इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति सीएम गहलोत ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। सीएम ने ट्वीट में लिखा, कोटा में थाना खातोली क्षेत्र में चंबर डिबरी के पास नाव पलट जाने की घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। सीएम ने कोटा प्रशासन से घटना की जानकारी ली और मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया। तो वहीं कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी नाव हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। चंबल नदी के नाव उलटने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यक्तिगत रूप से इस हादसे ने मुझे बहुत पीड़ा दी है। मैं हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त। आइए अब आपको बताते हैं कि चंबल नदी में नाव का सफर कैसे मौत का सफर बन गया, लेकिन कई लोगों का नाव से सफर आखिरी सफर बन गया। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नाव में क्षमता से अधिक लोगों को क्यों बैठने दिया गया। चांदा और गोठरा गांव के बीच चंबल नदी में आखिर बार बार मौत का सफर क्यों हो रहा है? न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए लिखा कि राजस्थान के कोटा में नाव पलटने के हादसे से दुखी हूं। इस हादसे में अपने प्रियजनों को गंवाने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। और बड़ी खबर कोटा से, नाव चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हेमराज मीणा, महेंद्र सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खातोली थाने में मामला दर्ज हुआ है। लोगों की जान जोखिम में डालने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। कोटा से बड़ी खबर, कोटा में बड़ा हादसा और अब इस हादसे के बाद नाव चालक के खिलाफ मामला दर्ज। 11 लोगों की मौत, 3 अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और अब इस हादसे के बाद खातोली थाने में नाव चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हेमराज मीणा और महेंद्र सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। लोगों की जान जोखिम में डालने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
बड़ी खबर है कोटा की। जैसे उस नाव में सवार या आसपास ये बच्चे थे जिन्होंने कम से कम 15-20 लोगों को रेस्क्यू किया तुरंत उस वक्त जो था, और ये इन्होंने अपने दिमाग से, अच्छा चंबल के किनारे रहते हैं, अच्छे तैराक भी हैं, गोताखोर भी हैं, इनकी काफ़ी मदद पुलिस और प्रशासन को मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन बच्चों से आते ही मैंने बात करी थी और अभी तक अब 11 डेड बॉडीज निकाली हैं, उसमें से भी कई सारी डेड बॉडीज इन बच्चों ने ही निकाली थी। कोटा हादसे पर कांग्रेस विधायक जहां प्रशासन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। हमारे प्रदेश के लिए बहुत दुखद घटना है, हम सबके लिए, हम सब दुखी और चिंतित हैं। और ये भी सही है कि हम लोग अपनी असुविधा की खातिर इस तरह से हम पार कर रहे थे, जबकि न कोई लाव का लाइसेंस था, न जीवन रक्षक संसाधन होते हैं वो भी नहीं थे, और लोकल स्तर पे जो सूचना होना चाहिए था पटवारी की, इसकी उन्होंने भी नहीं दी। खैर जो भी है, हम दुखी हैं, चिंतित हैं, इस तरह के हादसे नहीं हो, इसके बारे में प्रशासन को स्ट्रांगली कदम उठाना पड़ेगा। देखिए बहुत दुखद घटना है, और मेज नदी की दुखांतिका के बाद सरकार ने और प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। वहाँ ठीक है, पुलिया पर छोटी छोटी दीवारें खड़ी कर दी, लेकिन ये हाड़ौती में चंबल के बाद परवन, पार्वती, कालीसिंध, आऊ, घोड़ा पछाड़, मेज, ये इतनी नदियां हैं कि बहुत सारी नदियों में 12 महीने पानी रहता है। और इन नदियों पे कांग्रेस ने 50 साल में केवल चंबल पुलिया बनाई कोटा में, और उसके बाद हमने 5 पुलिया बना दी। हैंगिंग ब्रिज के बाद में डबल पुलिया कोटा में। चीन को लेकर एलएसी पर तनातनी को लेकर संसद में गर्मागर्मी जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष इससे खुश नहीं है। इसे लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। अब कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में बयान देंगे। लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बीच सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का सरकार से गंभीर सवाल। चीनी घुसपैठ पर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। संसद में रक्षा मंत्री के बयान से विपक्ष सहमत नहीं दिखा। कांग्रेस समेत विपक्ष चीन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा चाहता है। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में स्थिति गंभीर होने की बात कही। राजनाथ सिंह का आरोप, एलएसी की हालात बदलना चाहता है चीन। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान से भी विपक्ष नाराज हुआ। गृह राज्य मंत्री ने एलएसी पर घुसपैठ की बात से इनकार किया था। 6 महीने में चीन सीमा पर घुसपैठ नहीं हुई, ये कहा था गृह राज्य मंत्री ने। कांग्रेस का आरोप है कि चीन को लेकर राज्यसभा में दिया गृह राज्य मंत्री का बयान चीन को फायदा पहुंचाएगा और भारतीय सेना का मनोबल गिरेगा। एक तो प्रधानमंत्री की 19 जून की टिप्पणी, जिसके बारे में हम बार बार आपके सामने आकर चर्चा करते हैं, क्योंकि देश का सवाल है, देश की वीर सेना का सवाल है। दूसरा, आज एमओएस होम की टिप्पणी का उत्तर एक अनस्टार्ड क्वेश्चन पे कि कोई घुसपैठ चीन से नहीं हुई। ये दोनों स्टेटमेंट चीन पूरी दुनिया में लेकर घूमता है, आज भी घूम रहा है कि देखिए भारत की सरकार कह रही है हमने घुसपैठ नहीं की, हम अपने ही इलाके में हैं। तो क्या गलवान में जो मुठभेड़ हुई थी, जहां हमारे 20 जवान मारे गए, वो चीन के इलाके में हुई थी? हम विश्व में क्या बताना चाहते हैं कि हम चीन में घुसपैठ कर रहे थे, और हमारा प्रधानमंत्री और हमारे सरकार के आला मंत्री ये बात कहना चाह रहे हैं विश्व में कि चीन में घुसपैठ भारत ने की थी और हमारे सैनिक सीमा के उस ओर जाकर मरे थे, शहीद हुए थे। ये क्या तरीका है? संसद में चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल राज्यसभा में जवाब देंगे। हालांकि लोकसभा में राजनाथ के बयान से खुश नहीं हैं और इस मुद्दे पर बहस की मांग कर रही है। आरोप है कि सत्ताधारियों की वजह से विपक्ष को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला। एलएसी पर चीन ने की दुस्साहस। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया,
जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। संसद में रक्षा मंत्री की हुंकार कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हर स्थिति के लिए भारत तैयार। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई इस भरोसे के बाद भी हंगामा नहीं रुका। सदन में विपक्ष की तरफ से बार बार मचाया जा रहा शोर नहीं थमा। सदन की कार्रवाई में खलल डाली गई और अंततः कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया। हम कांग्रेस के नेताओं की सवाल भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए सदन में राजनाथ सिंह ने क्या कहा। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई। चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है, और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहादुर जवानों के बीच जाने के बाद हमारे कमांडर तथा जवानों में यह संदेश गया है कि देश के 130 करोड़ आदिवासी जवानों के साथ खड़े हैं। रक्षा मंत्री ने अपने और चीन के रक्षा मंत्री के बीच हुई बातचीत के साथ साथ दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत की जानकारी भी दी। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरिया में शांति स्थापित हो सकती है। मतलब ये कि सदन के माध्यम से सरकार अपनी तरफ से भारत चीन विवाद का पूरा ब्यौरा दिया। फिर कांग्रेस की नाराजगी क्या है, चलिए अब वो सुन लीजिए। ये सरकार के सामने हमारे कोई गुहार, कोई हमारा दरखास्त, कोई हमारा गुजारिश, कोई इसका मूल्य नहीं है। हमें सदन के अंदर नहीं बोलने दिया। अब सवाल है कि आखिर चीन के मुद्दे पर सरकार से कांग्रेस पूछना क्या चाहती थी, तो चलिए वो सवाल भी सुन लीजिए जो कांग्रेसी सांसद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से जानना चाहते थे। देश के प्रधानमंत्री कहां गुम हैं? देश के प्रधानमंत्री कहां नदारद हैं? देश के प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व की फेलियर का जवाब देश की संसद को देने से क्यों भाग खड़े हुए हैं? आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सवाल बड़े सीधे हैं। क्या चीन ने दुस्साहस कर भारत की सरजमीं पर कब्जा कर रखा है? हां या ना में देश की संसद के माध्यम से देश को जवाब दीजिए। इनमें कोई शक नहीं कि सरकार को एलएसी की स्थिति के बारे में देश को बताना चाहिए, लेकिन एक और मुद्दा है, वो है सीमा सुरक्षा का, जिसमें कूटनीति का बड़ा अहम रोल होता है और इसलिए ऐसे मुद्दों पर मुंह खोलने से पहले टालना भी जरूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद से ही नजरें अयोध्या की बाबरी केस पर टिकी थी, लेकिन अब इसके फैसले की घड़ी भी करीब आ चुकी है। इस महीने के आखिरी दिन यानी 30 सितंबर को तय हो जाएगा कि आखिर आडवाणी जी का क्या होगा। आडवाणी जी का होगा क्या? बचेंगे या जेल जाएंगे जोशी जी? उमा भारती का भविष्य क्या? फैसला एट 30 सितंबर।
30 सितंबर को वो फैसला आने वाला है जिससे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित 32 आरोपियों की किस्मत जुड़ी है। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अब सक्रिय राजनीति से दूर हो गए हैं। बावजूद इसके वो जिंदगी के अंतिम दौर में दोषी होने के दाग लगने से बचना ही चाहेंगे। दशकों पुराने इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, साक्षी महाराज, साध्वी रितंभरा, विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय सहित 32 आरोपी हैं। अब सीबीआई की कोर्ट ने आदेश जारी कर सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। कोर्ट की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत सभी आरोपियों को नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि मंदिर बनाने की मांग तो सैकड़ों साल से हो रही थी, लेकिन 90s की शुरुआत में बीजेपी ने राम मंदिर को अपना चुनावी मुद्दा बनाया। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष रहे लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और आरोप है कि 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचे को तोड़ा गया तो आडवाणी जी और जोशी जी समेत 32 आरोपी न सिर्फ वहां मौजूद रहे बल्कि विवादित ढांचे को तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाया भी। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।